Culture boy, chocolates, well, me in bed by midnight's bell. Never let a stranger in your door. Never leave each other alone. तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द लॉजर्स मूवी को, जो 2017 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की रेटिंग्स है 5.1 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड ऑन रॉटन टमेटोज इट्स 56% फ्रेश। इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा न्यूडिटी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जिन्हें वायलेंस से प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को ना देखें, और बाकी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली में शामिल हो जाइए, क्योंकि इस चैनल पे फ्यूचर में आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस मिलने वाली हैं। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो अब मूवी एक्सप्लेनेशन से पहले मैं मूवी का जो मेन सिनॉप्सिस है वो बता देता हूँ, ताकि मूवी में कन्फ्यूजन ना हो। इस मूवी में हमें 1920 की एक गॉथिक हॉरर स्टोरी दिखाई गई है, जिसके अंदर हमें एक ट्विन ब्रदर और सिस्टर को दिखाते हैं जो अपनी फैमिली मैंशन में रह रहे होते हैं। बट जो मैंशन होती है वो हॉन्टेड होती है, और उस मैंशन के नीचे द लॉजर्स नाम की आत्माएं रह रही होती हैं, और वो उन दोनों भाई बहनों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और वो भाई बहनों को 3 रूल्स फॉलो करने के लिए बोलती हैं। पहला ये था कि रात के 12 बजे से पहले अपने अपने बेड पे होना है। दूसरा ये कि कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर को घर में अंदर नहीं घुसने देना। और तीसरा ये कि कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ना। और अगर उन भाई बहनों ने ये रूल्स तोड़े तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब इसी के साथ मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। तो मूवी शुरू होती है और हमें रेचल नाम की एक लड़की को लेक के किनारे सोता हुआ दिखाते हैं। और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि रात के 12 बजने वाले हैं, और वो सीधा अपने घर की तरफ भागती है। रेचल अब अपने घर पे पहुंचती है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। वो अपने घर में घुसती है और 12 बजने में सिर्फ 1 ही मिनट था, और वो अपने बेडरूम की तरफ भागती है। बेडरूम में घुसने से पहले रेचल का ट्विन ब्रदर एडवर्ड वहाँ पे आ जाता है, और वो बोलता है कि वो आने ही वाले हैं और तुम जल्दी से अपने बेड पे चली जाओ। और फिर वो दोनों अपने अपने बेड पे चले जाते हैं। अब हमें उस घर में एक वुडन ट्रैप डोर को दिखाया जाता है, जिसमें से 12 बजने के बाद पानी निकलने लगता है और सीन कट हो जाता है। अब हमें एक बहुत ही स्वीट और क्लासिक गाने के साथ उस घर के 3 रूल बताए जाते हैं, जो होते हैं बी इन बेड बाय मिडनाइट्स बेल, नेवर लेट अ स्ट्रेंजर थ्रू योर डोर, और नेवर लीव ईच अदर ऑल अलोन। अब अगले दिन सुबह जब रेचल सोकर उठती है तो उसके चेहरे से हम व्यूअर समझ जाते हैं कि वो अब इन रूल से बहुत ज़्यादा थक चुकी है और वो आज़ाद होना चाहती है। अब रेचल नाश्ते के लिए अपने भाई के पास जाती है, और हमें पता चलता है कि आज एडवर्ड का बर्थडे है और वो आज 18 साल का हो गया है। अब रेचल एडवर्ड से घर छोड़ने के लिए बोलती है, बट एडवर्ड जाना नहीं चाहता था। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि एडवर्ड कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकलता है। अब एडवर्ड रेचल पे गुस्सा करता है, क्योंकि उसने कल रात को एक रूल तोड़ ही दिया था। और फिर एडवर्ड रेचल के बाल पकड़कर उसे ज़बरदस्ती उस वुडन ट्रैप डोर के पास ले जाता है और माफ़ी मांगने को बोलता है। और एडवर्ड रेचल को वही वाला गाना गाने के लिए बोलता है जिसमें 3 रूल स्टेट थे। अब रेचल वो गाना गाती है और उन शैतानी लॉजर से माफ़ी मांगती है, और जैसे जैसे रेचल गाना गा रही थी वो आत्माएं भी उस गाने को विस्पर कर रही थी। अब क्योंकि घर से बाहर एडवर्ड नहीं निकलता, तो रेचल ही घर के बाहर का सारा काम करती है। और अब रेचल पास के एक गांव में सामान लेने के लिए जाती है। अब हमें गांव का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हमें शॉन नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जो वार से अपने घर लौटता है। पर अब जब वो अपने गांव में आता है तो गांव के लड़के उसे गुस्से की नज़रों से देखते हैं। और अब शॉन अपने घर पे पहुंचता है और अपनी माँ मोरा से मिलता है। अब रेचल को दिखाते हैं जो गांव जाते वक्त रास्ते में एक गुंडे को देखती है, जो एक लड़की के साथ मस्ती कर रहा होता है, और उस लड़की का नाम होता है के, और के शॉन की बहन होती है। अब तभी रेचल थोड़ी आवाज़ कर देती है और के उस गुंडे को छोड़ के वहाँ से भाग जाती है, और रेचल भी वहाँ से भाग जाती है।
अब शॉन को दिखाते हैं और हमें पता चलता है कि शॉन की फैमिली एक दुकान चलाती है। अब के घर पहुंचती है और वो भी अपने भाई शॉन से मिलती है। अब गांव के लड़के शॉन के घर के बाहर ही खड़े होते हैं और वो सब के सब शॉन को गुस्से की नज़रों से देख रहे थे, और इसका रीज़न ये है कि गांव वालों को ये लगता है कि शॉन वार को छोड़कर भाग गया था और उसने अपने देश के साथ धोखा किया है। अब रेचल को दिखाते हैं जो शॉन के ही घर पे सामान लेने आती है, और जब मोरा रेचल को सामान दे देती है तो हमें पता चलता है कि रेचल हमेशा इसी दुकान से सामान लेती है पर उधारी पे, और अभी तक उसने मोरा के पैसे नहीं चुकाए हैं। और अब शॉन की माँ रेचल को लास्ट चांस देती है पैसे चुकाने के लिए। अब रेचल शॉन को और शॉन रेचल को देख लेते हैं और देखते ही शॉन को रेचल से अट्रैक्शन हो जाती है। अब रेचल सामान लेके घर जा रही होती है पर गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं और शॉन रेचल को बचा लेता है, पर रेचल के जाने के बाद वो गुंडे शॉन को मारने लगते हैं, पर पुलिस वहाँ पे आ जाती है और लड़ाई रोक देती है। अब घर पे एडवर्ड को दिखाते हैं जिसे एक काला कौवा अपनी घर की चिमनी में से मिलता है। अब रेचल रास्ते में होती है जब हमें पता चलता है कि मोरा ने रेचल को एक लेटर दिया है जो उसके घर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। अब शॉन को दिखाते हैं जो रेचल का पीछा कर रहा होता है। अब रेचल शॉन को देख लेती है और शॉन रेचल से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे घर तक तुम्हारे साथ वॉक कर सकता हूँ, और रेचल मना कर देती है और रेचल शॉन के पास से भाग जाती है। अब घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एडवर्ड अपने उस कौवे को एक पिंजरे में बंद कर देता है, और हम व्यूअर्स देखते हैं कि उस पिंजरे में पहले से ही एक कौवे की हड्डियाँ पड़ी होती हैं, और वो कौवा जो मर चुका है वो एडवर्ड की मॉम का था। अब रेचल को दिखाते हैं जो अपने घर की लेक के पास बैठ जाती है और मोरा का दिया गया वो लेटर पढ़ती है, जिससे रेचल को पता चलता है कि क्योंकि अब एडवर्ड और रेचल के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे तो अब रेचल और एडवर्ड को वो घर छोड़ना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी बड़ी मैंशन को 2 बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ सकती, और इसके लिए कुछ ही दिनों में उनके घर पे कोई विजिट करने के लिए आएगा, और रेचल इस बात से परेशान हो जाती है। अब रेचल को 2 न्यूड स्पिरिट्स नदी के ऊपर उड़ती हुई दिखती हैं जो अगले ही पल गायब हो जाती हैं, और रेचल समझ जाती है कि घर की स्पिरिट्स उसे वार्निंग दे रही हैं कि घर में किसी को मत घुसने देना। अब रेचल घर पहुंचती है और उसे एडवर्ड जैसी एक स्पिरिट दिखती है। अब तभी वहाँ पे एडवर्ड आ जाता है और वो रेचल को बोलता है कि हम एक दूसरे को इतनी देर तक अकेला नहीं छोड़ सकते। अब रेचल एडवर्ड को गवर्नमेंट से आया गया वो लेटर दिखाती है और उसे बताती है कि कोई घर पे विजिट करने आने वाला है, और अब एडवर्ड डरने लगता है और हमें पता चलता है कि एडवर्ड रेचल से बिल्कुल अपोजिट है और वो उन भूतों की सारी बातें मानता है और उनसे बहुत ज़्यादा डरता भी है। अब रात के टाइम रेचल शॉन के बारे में सोच सोच कर खुश हो रही होती है और हमें पता चलता है कि रेचल भी शॉन को पसंद करती है। अब तभी रूम में एडवर्ड उस कौवे को दिखाने के लिए ले आता है। अब एडवर्ड रेचल को बताता है कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और रेचल फिर से एडवर्ड को बोलती है कि ये टॉर्चर हम ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाएंगे और हमें इस घर को छोड़ना ही होगा, और हमारी मॉम भी यही चाहती थी कि हम इस घर को छोड़ दें, पर एडवर्ड अभी भी उस घर को छोड़ने के लिए मना करता है। अब रेचल को एडवर्ड बड़े ही फ्लर्टी तरीके से देखता है और हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि एडवर्ड अपनी ही बहन को किस करने वाला है, पर रेचल तभी उस रूम से चली जाती है और ये अब मूवी और ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। अब रेचल नहाने जाती है और वो बाथरूम में शीशे के सामने खड़ी होती है और तभी उसे एक स्पिरिट आकर वहाँ पे डरा देती है। अब रेचल अपने कपड़े उतारती है और जैसे जैसे रेचल अपने क्लोथ्स उतार रही थी वैसे वैसे एडवर्ड भी अपने रूम में अपने कपड़े उतार रहा था, और हम व्यूअर्स यहाँ पे समझ पाते हैं कि एडवर्ड और रेचल के बीच में एक अजीब कनेक्शन है जिससे वो एक दूसरे को दूर रहकर भी फील कर सकते हैं। अब रेचल नहा रही होती है पर तभी वुडन ट्रैप डोर से पानी बाहर निकलने लगता है। अब रेचल के बाथरूम में फॉग आ जाती है और दरवाजे की कुंडी अपने आप लग जाती है और रेचल समझ जाती है कि स्पिरिट्स उसके पास आ रही हैं। अब रेचल चिल्लाती है और बोलती है कि अभी आधी रात नहीं हुई है और मैंने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है। अब तभी रेचल के बाथटब में एक ईल आ जाती है और रेचल बाथटब से निकल के बाहर जाने की कोशिश करती है, पर वो स्पिरिट्स अब बाथरूम में आ जाती हैं और रेचल को बुरी तरह डरा देती हैं, और तभी एडवर्ड वहां पे आ जाता है और रेचल को बचा लेता है और सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें शॉन को दिखाते हैं और इस सीन में हमें पता चलता है कि शॉन का एक पैर नकली है और उसने अपना एक पैर युद्ध के दौरान खो दिया था।
अब हमें मिस्टर बर्मिंघम को दिखाते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से उस घर में विजिट करने के लिए आते हैं, और फिर हमें शॉन को दिखाते हैं जो रेचल से मिलने के लिए उस घर में पहुंच जाता है। अब घर के अंदर से एडवर्ड मिस्टर बर्मिंघम को देख लेता है और वो डर जाता है। अब रेचल तैयार होकर आती है और एडवर्ड को शांत रहने के लिए बोलती है। अब रेचल दरवाज़ा खोलती है और मिस्टर बर्मिंघम रेचल से बोलते हैं कि वो गवर्नमेंट की तरफ से इस घर की इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं, और अब क्योंकि रेचल और एडवर्ड ऑर्फन हैं तो उन्हें ये घर छोड़ना होगा। अब रेचल मिस्टर बर्मिंघम को बोलती है कि अभी एडवर्ड घर पे नहीं है और वो उसकी एब्सेंस में किसी को भी घर में घुसने नहीं दे सकती, और अब मिस्टर बर्मिंघम घर में घुसने की कोशिश करता है और रेचल दरवाज़ा उसके मुंह पे ही बंद कर देती है। अब रेचल जाती है और अपनी माँ का एक महंगा नेकलेस लेके आती है और मिस्टर बर्मिंघम को बोलती है कि नेकलेस के बदले उन दोनों को अकेला छोड़ दो, और मिस्टर बर्मिंघम मान जाते हैं। अब घर के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एडवर्ड देखता है कि वुडन ट्रैप डोर से थोड़ा सा पानी बाहर निकला है, और वो समझ जाता है कि वो स्पिरिट मिस्टर बर्मिंघम की वजह से गुस्से में आ गई है। अब रेचल को दिखाते हैं जो मिस्टर बर्मिंघम को छोड़ने जाती है गेट तक, और मिस्टर बर्मिंघम बोलता है कि उसे जल्द ही वापस आना होगा और शायद अगली बार रेचल पे उसे देने के लिए कुछ ना हो। और अब मिस्टर बर्मिंघम बोलता है कि अगर तुम्हें इस घर को बचाना है तो एक ही रास्ता है और वो है शादी, पर रेचल इस बात से ऑफेंड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब हमें शॉन को दिखाते हैं जो ये सारी चीज़ें छुपकर देख रहा था, और अब रेचल जब वापस घर जा रही होती है तो वो शॉन को देख लेती है, और शॉन बोलता है कि वो रेचल से मिलना चाहता था, और फिर रेचल शॉन को नेक्स्ट डे मिलने के लिए इनवाइट करती है। अब रेचल घर आती है और हम उन स्पिरिट्स को रेचल के पीछे देख पाते हैं, और अब हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि वो स्पिरिट्स गुस्से में हैं। अब रात के टाइम डिनर पे एडवर्ड बोलता है रेचल से कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा क्योंकि वो स्पिरिट अब गुस्से में है, पर रेचल बोलती है कि उसे डर नहीं लग रहा क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया और उसने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है। अब एडवर्ड बोलता है कि ये कर्स और ज़्यादा दिन पे दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और तुम भी जल्दी इस कर्स को मेरी नज़रों से देखोगी। और अब रेचल खाने का जब ढक्कन हटाती है तो वहाँ पे खाने की जगह एक ईल होती है, जिसे देखकर रेचल डर जाती है और अपने रूम में चली जाती है और सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन शॉन रेचल से मिलने के लिए आता है और रेचल शॉन को अपने घर के पास वाली लेक पे लेके जाती है, और जहाँ पे रेचल शॉन को बताती है कि इसी लेक में कूदकर उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था। पर अब रेचल आगे बताती है कि सिर्फ उसके ही पेरेंट्स ने नहीं, जब से ये घर बना है उसके बाद से जितने लोग इस घर में रहे हैं उन सब ने इसी लेक में डूबकर सुसाइड कर लिया था, और वो सारे के सारे लोग एडवर्ड और रेचल के एंसेस्टर थे। अब शॉन इस बात का रीज़न पूछता है और रेचल बताती है कि शायद ये लेक का ही पानी श्रापित है। अब हमें यहाँ पे रेचल के लॉकेट के बारे में पता चलता है जो उसकी माँ ने सुसाइड करने से पहले रेचल को दे दिया था, और उस लॉकेट में उसके मम्मी पापा की फ़ोटो होती है। अब हमें घर का सीन दिखाते हैं जहां एडवर्ड को हमें दिखाया जाता है और वो देखता है कि उसकी बहन ने अपने कपड़े पैक कर रखे हैं, और वो समझ जाता है कि रेचल उसे छोड़कर जाने की तैयारी कर रही है। अब वापस रेचल और शॉन को दिखाते हैं जहाँ पे अब रेचल जिद करती है और शॉन का कटा हुआ पैर देखती है, और फिर वो दोनों किस करते हैं और सीन कट हो जाता है। अब घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एडवर्ड देखता है कि मिस्टर बर्मिंघम वापस आ गए हैं। अब एडवर्ड को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और वो एक चाकू लेके जाता है गेट खोलने के लिए। अब एडवर्ड गेट खोलता है और मिस्टर बर्मिंघम बोलते हैं कि तुम्हारी बहन ने जो मुझे नेकलेस दिया था वो हड्डियों में बदल गया है, और फिर अब एडवर्ड मिस्टर बर्मिंघम को घर के अंदर बुला लेता है और वो एक रूल तोड़ देता है। अब वापस शॉन और रेचल को दिखाते हैं जो इंटीमेट होने वाले होते हैं, पर रेचल शॉन को रोक देती है और अब रेचल रोने लगती है और शॉन को बोलती है कि चलो हम दोनों कहीं दूर चले जाते हैं, और क्योंकि मैं अब इस घर में और नहीं रहना चाहती। अब शॉन बोलता है कि तुम उस घर में ज़्यादा सेफ हो बाहर की दुनिया से, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा जालिम है। और अब रेचल बताती है कि वो घर से ज़्यादा बाहर की दुनिया में सेफ रहेगी, और अब रेचल शॉन को उस घर की पूरी कहानी बताती है
है। रेचल बताती है कि ये घर हमारे एंसेस्टर ने बनाया था उनके पापों को छुपाने के लिए, और जो उन्होंने गलती की थी उससे एक कर्ज पैदा हुआ था और आज तक वो कर्ज उस घर में हमें सता रहा है। अब रेचल के एंसेस्टर ने क्या गलती करी थी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। ये सारी बातें शॉन को अब समझ नहीं आती और फिर रेचल शॉन को घर से जाने के लिए बोलती है और शॉन वहाँ से चले जाता है। अब घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे मिस्टर बर्मिंघम को घर में बुलाने के बाद एडवर्ड उसे चाकू से मार डालता है और फिर उसकी डेड बॉडी को घर की स्पिरिट्स ट्रैप डोर में खींच लेती हैं और फिर एडवर्ड ट्रैप डोर को बंद कर देता है। पर अब क्योंकि एडवर्ड ने रूल तोड़ दिया है तो रात के टाइम वो स्पिरिट उन दोनों को परेशान करने जरूर आएंगी। अब रेचल वापस घर आती है और एडवर्ड उसका रास्ता रोक लेता है और पूछता है कि वो कहाँ जाने वाली है, और रेचल गुस्से से बोलती है कि वो कल इस घर से जा रही है, चाहे तुम साथ जाओ या ना जाओ। अब रेचल जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है, पर तभी उसे फील होता है कि वो स्पिरिट्स आ रही हैं, पर अभी तो सिर्फ 11:30 बजे थे। अब रेचल जाती है और उस वुडन ट्रैप डोर को चेक करती है, जहाँ पे रेचल देखती है कि उस वुडन ट्रैप डोर में से पानी निकल रहा है और वो समझ जाती है कि वो स्पिरिट्स आज टाइम से पहले आ रही हैं। अब रेचल जाके अपने बेड पे बैठ जाती है और अब हमें उन लॉजर्स को दिखाते हैं जो घर में आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं। अब रेचल को मिस्टर बर्मिंघम की स्पिरिट दिखती है जो रेचल को डरा देती है और अब रेचल खुद को अपने बेड के पर्दों के पीछे छुपा लेती है और वो सारी की सारी स्पिरिट्स रेचल के बेड के आसपास घूमने लगती हैं और उसे बुरी तरह डरा देती हैं। अब शॉन को दिखाते हैं जिसे घर जाते वक्त गांव के गुंडे पकड़ लेते हैं और उसे पीट डालते हैं और अब शॉन बेहोश हो जाता है। अब शॉन को बेहोशी की हालत में एक सपना आता है जिसमें वो खुद को नेकेड हालत में उस घर के अंदर देखता है और फिर उसे नेकेड रेचल दिखती है और फिर वो दोनों किस करते हैं। पर हम व्यूअर्स देखते हैं कि ये पूरा सपना पानी के अंदर चल रहा है, मतलब जो रेचल का घर है वो पूरा का पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। अब जब वो दोनों किस कर रहे होते हैं तभी रेचल देखती है कि शॉन बदल गया है एडवर्ड में और अब एडवर्ड के सर से काला पानी गिरने लगता है और रेचल डर जाती है और जाग जाती है। पर ये सपना तो शॉन का था और हम व्यूअर्स यहाँ पे समझ पाते हैं कि शॉन और रेचल एक ही सपना देख रहे थे। अब रेचल उठती है और वो देखती है कि उसका पूरा कमरा गीला है और इवन उसकी छत से पानी गिर रहा होता है। अब रेचल जाती है एडवर्ड के पास और वो भी बिल्कुल गीला होता है और रेचल समझ जाती है कि एडवर्ड ने कोई रूल तोड़ा है और अब एडवर्ड बताता है कि मजबूरन उसे मिस्टर बर्मिंघम को मारना पड़ा और ये बात सुनते ही रेचल गुस्से में घर से चली जाती है। अब हमें शॉन को दिखाते हैं जो अपने घर में बेहोशी की हालत से जागता है और तभी रेचल शॉन से मिलने के लिए उसके घर आ जाती है, बट मौरा रेचल को शॉन से नहीं मिलने देती, ये कहकर कि वो नहीं चाहती कि रेचल के परिवार का श्राप शॉन को भी लग जाए। और हम व्यूअर्स यहाँ पे समझ जाते हैं कि मौरा को रेचल के परिवार के श्राप के बारे में सब कुछ पता है। अब मौरा रेचल से पैसे मांगने लगती है और रेचल गुस्से में अपनी माँ का कीमती लॉकेट पैसों के बदले मौरा को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। अब रेचल रोते हुए जंगलों में पहुंचती है जहाँ पे शॉन की बहन के रेचल का लॉकेट वापस लेके आती है। अब के रेचल को उसका लॉकेट वापस कर देती है और अब रेचल के से पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ ने श्राप के बारे में शॉन को भी बता दिया है, पर के को श्राप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो अब बात करते वक्त रेचल के को सब कुछ बताती है। रेचल के को बताती है कि बहुत पहले एक ट्विन ब्रदर और सिस्टर थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी और वो ये गलती थी कि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया था और जब उनके बच्चे हुए तो वो भी उन्हीं की तरह जुड़वा हुए। पर बात इतनी सी नहीं थी क्योंकि जब वो बच्चे बड़े हुए तो उनके मम्मी पापा ने ये देखा कि उनके बच्चों की शक्लें बिल्कुल उनके ही जैसी हैं और फिर शर्म के मारे उन बच्चों के पेरेंट्स ने घर के पास वाली लेक में डूबकर सुसाइड कर ली। अब इस हादसे के बाद एक कर्ज का जन्म हुआ और उस कर्ज के चलते लॉजर्स पैदा हुए और उन्होंने उन बच्चों को घर में कैद कर लिया और उन बच्चों के लिए 3 रूल बना दिए। अब वो बच्चे जब अडल्ट हुए तो उन्हें भी कर्ज के चलते एक दूसरे के लिए ऑटोमेटिक अट्रैक्शन आ गई और उन्होंने भी अपनी माँ बाप वाली गलती फिर से दोहरा दी और फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और उस फैमिली के लोग उस घर से कभी भी नहीं निकल सके क्योंकि वो घर बहुत बुरी तरह कर्ज्ड है और उस कर्ज की वजह से जो आत्माएं वहाँ पे हैं वो उन्हें कभी भी घर से नहीं निकलने देती।
और अब के रेचल के लॉकेट के अंदर उसके पेरेंट्स की फ़ोटो देखती है जो बिल्कुल हूबहू एडवर्ड और रेचल जैसे दिख रहे थे। और अब क्योंकि एडवर्ड 18 साल का हो गया है तो उसे भी रेचल के लिए अट्रैक्शन हो रही है, पर रेचल इस कर्ज को तोड़ना चाहती है और वो आज़ाद होना चाहती है। अब हमें घर पे शॉन और मोरा को दिखाते हैं जहाँ पे मोरा अब शॉन को भी उस श्राप के बारे में सब कुछ बता देती है। अब कुछ गुंडे के और रेचल पे हमला कर देते हैं और वो दोनों बड़ी ही मुश्किल से बचकर भाग पाती हैं। अब रेचल भागते हुए घर पहुंचती है और अपने लेक के पास जाकर बैठ जाती है जहाँ पे लेक पे उड़ती हुई उसे 2 नेकेड स्पिरिट दिखती हैं। और अब रेचल को एक विजन आता है और अपने विजन में रेचल देखती है अपने पेरेंट्स को जो उस लेक में सुसाइड करने जा रहे होते हैं। पर तभी एडवर्ड वहाँ पे आ जाता है और अपने पेरेंट्स को सुसाइड करते हुए देख लेता है और उनके पेरेंट्स भी एडवर्ड को देख लेते हैं, पर वो एडवर्ड के सामने ही सुसाइड कर लेते हैं। और यहाँ पे रेचल समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स ने सुसाइड जानबूझकर नहीं करा, कर्ज के चलते किया है। मतलब उस कर्ज ने मजबूर कर दिया था उनके पेरेंट्स को सुसाइड करने के लिए, क्योंकि बाकी एंसेस्टर्स ने भी सुसाइड करी थी और ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहना चाहिए। और अब रेचल समझ जाती है कि अगर उसने इस कर्ज को एडवर्ड के साथ मिलकर आगे बढ़ाया तो वो भी फ्यूचर में सुसाइड कर लेंगे और सुसाइड के बाद उन दोनों के बच्चे आगे फिर से इस कर्ज को बढ़ाएंगे, पर रेचल ऐसा नहीं होने दे सकती। अब रेचल घर में आती है और अब एडवर्ड रेचल के पास आता है और देखने पे ऐसा लग रहा था कि एडवर्ड कर्ज की चपेट में है। अब एडवर्ड रेचल को बोलता है कि अब वक्त आ गया है अपनी डेस्टिनी को पूरा करने का और ये घर चाहता है कि मैं तुम्हें क्लेम करूं। पर रेचल बोलती है कि तुम पागल हो और तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर एडवर्ड बोलता है कि ये घर मुझसे बातें करता है बिल्कुल उस कौवे की तरह। पर तभी रेचल बोलती है कि तुम पागल हो और उस पिंजरे में कोई भी कौवा नहीं है। और हम व्यूअर्स यहाँ पे समझ पाते हैं कि वो कौवा शुरू से सिर्फ एडवर्ड को ही दिख रहा था कर्ज की वजह से। अब एडवर्ड रेचल को जबरदस्ती किस करता है और रेचल उसे धक्का दे देती है। अब रेचल बताती है कि वो अब वर्जिन नहीं रही और वो ऑलरेडी क्लेम्ड है शॉन के साथ। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कर्ज को पूरा करने के लिए लड़की का वर्जिन होना जरूरी है। और ये बात सुनते ही एडवर्ड डिमोनिक हो जाता है और रेचल को मारकर बेहोश कर देता है। अब एडवर्ड रेचल को अपने बेडरूम में ले जाता है जहाँ पे एडवर्ड रेचल का गला काटने की कोशिश करता है। पर तभी एडवर्ड को ऐसा एहसास हो जाता है कि रेचल अभी भी वर्जिन है और अब एडवर्ड रेचल का बेहोशी की हालत में रेप करने की कोशिश करता है। पर तभी शॉन घर पे आ जाता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है और अब एडवर्ड चाकू लेके शॉन को भी मारने जाता है। अब एडवर्ड दरवाज़ा खोलता है और शॉन को घर में इनवाइट कर लेता है और फिर से एक रूल तोड़ देता है। अब घर में एंटर होने के बाद एडवर्ड शॉन पे अटैक कर देता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई के बीच में शॉन गलती से एडवर्ड के पेट में स्टैब कर देता है और फिर एडवर्ड चाकू को शॉन के हाथ में और ज़मीन में गाड़ देता है जिससे शॉन वहीं पे फंस जाता है। अब एडवर्ड घायल हालत में रेचल के पास जाता है जिसे अब होश आ गया था और अब रूम में एंटर करते ही एडवर्ड बेहोश हो जाता है। अब रेचल एडवर्ड को छोड़कर शॉन के पास जाती है पर रूम का गेट अपने आप बंद हो जाता है। अब शॉन को दिखाते हैं जो अपने हाथ को फ्री करने की कोशिश कर रहा होता है पर तभी ट्रैप डोर से पानी निकलने लगता है और फिर वो ट्रैप डोर पानी में ही डूब जाता है और अब एक एक करके लॉजर्स पानी से बाहर निकलने लगते हैं और हर जगह फैल जाते हैं और अब लॉजर्स शॉन की तरफ बढ़ते हैं। पर तभी रेचल वहाँ आ जाती है और शॉन का हाथ छुड़वा लेती है पर जैसे ही शॉन फ्री होता है सारे के सारे लॉजर्स गायब हो जाते हैं। अब शॉन और रेचल घर से बाहर भागते हैं पर मेन डोर लॉक होता है और रेचल समझ जाती है कि ये एक ट्रैप है और फिर तभी रेचल ट्रैप डोर के अंदर गिर जाती है और फिर शॉन रेचल को बचाने के लिए ट्रैप डोर में ही कूद जाता है। अब शॉन पानी में नीचे की तरफ स्विम करता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि पानी के अंदर एक पूरी अपसाइड डाउन मैंशन बनी हुई है और अब शॉन और गहराई में जाता है और हर जगह बस अब पानी ही होता है। अब शॉन को पानी में रेचल मिलती है और जैसे ही वो दोनों रियूनाइट होते हैं बहुत सारे लॉजर्स वहाँ पे आ जाते हैं और शॉन को पकड़ लेते हैं और फिर सारे लॉजर्स शॉन को पानी की गहराई में खींच लेते हैं और रेचल कुछ नहीं कर पाती। अब रेचल पानी में अकेली बचती है पर तभी बहुत सारे लॉजर्स रेचल को घेर लेते हैं पर वो रेचल को नहीं मारते। वो सब रेचल की तरफ चिल्लाते हैं और फिर रेचल ऊपर की तरफ स्विम करती है और फिर वो सरफेस पे निकल जाती है सीधा लेक के अंदर और वो समझ जाती है कि शॉन मर चुका है।
अब रेचल वापस घर में आती है और एडवर्ड के पास जाती है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा घायल हालत में होता है और अपने बेड पे लेटा हुआ होता है। और रेचल समझ जाती है कि अब एडवर्ड नहीं बच पाएगा और वो मरने वाला है। अब रेचल एडवर्ड को बताती है कि लॉजर्स मेरी जगह शॉन को अपने साथ ले गए, और मैं यहाँ पे बता दूँ कि लॉजर्स ने रेचल को इसलिए छोड़ दिया ताकि वो कर्स को आगे ले जा सके। अब रेचल एडवर्ड से अपना लॉकेट लेती है और एडवर्ड को बोलती है कि वो जल्दी ही अपने मम्मी पापा के साथ रियूनाइट हो जाएगा, और फिर वो एडवर्ड को गुड बाय बोलती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अब रेचल अपना सामान लेके उस घर से निकलती है और उस लॉकेट को अपने मम्मी पापा की कब्र पे रख देती है और फिर घर से चली जाती है। पर अब रेचल को एडवर्ड का वो कौवा दिखता है और हम व्यूअर समझ जाते हैं कि वो कर्स अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अब मूवी के लास्ट सीन में रेचल उस घर से भाग जाती है और वो कौवा रेचल का पीछा करता है, मतलब वो कर्स रेचल का पीछा करता रहेगा और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द लॉजर्स मूवी की, जो कि एक कंफ्यूजिंग हॉरर मूवी है। ये मूवी मुझे अच्छी लगी, बट ये और अच्छी हो सकती थी अगर इसकी एंडिंग थोड़ी अलग और ट्विस्टेड होती। इस मूवी में मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी हैं जो काफ़ी डीप हैं, और मैंने सारी डिटेल्स को कवर करने की कोशिश करी है, और मुझे आशा है कि इस वीडियो के साथ आपको ये मूवी समझ आ गई होगी। मूवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।